राधे, सत श्री अकाल। जय जी, वो स्टार्ट करना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साथियों नमस्कार। साथियों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत ही खुशनुमा चेहरे इस पैनल पे दिखाई दे रहे हैं जो डेली इस पैनल पे उपस्थित होते हैं नॉलेज को लेने के लिए। और दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किए। साथ ही साथ मैं डायमंड लीडर तोमेश नारायण सर को भी प्रणाम करता हूं। सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम और न्यू बीएसएस डायमंड लीडर मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार वेलकम तोमेश सर, वेलकम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग राधे सर। राधे सर। सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी प्रणाम सर। गुरुजी सर नमस्कार। अरे संजय नमस्कार भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर जी। सभी धुरंधर साथियों को नमस्कार। मैं देखता हूं जब सेशन जैसे ही होस्ट ने सेशन स्टार्ट किया तुरंत ही हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। एंड दिस इज द पावर ऑफ आवर बीएसएस सिस्टम। मैं चाहूंगा बीएसएस सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन हमेशा सीखने का दिन होता है ना। हम लोग शुक्रवार के दिन से एक नई ट्रेनिंग में अपनी पूरी टीम को बिठाते हैं और एक नई एनर्जी लेते हैं और पूरा हफ्ते भर को शानदार बना देते हैं। तो दोस्तों मैं आज इसी पल में इसी जो शानदार बनाने वाला जो मोमेंट चल रहा है इस मोमेंट को और बेहतरीन बनाने के लिए आज एक ऐसे स्पीकर को यहाँ पर इनवाइट करने वाला हूँ। दोस्तों उनके बारे में यदि अगर मैं कुछ बताऊंगा उससे पहले मैं पहले जैसे हमेशा निवेदन करते आया हूँ, मोबाइल को वर्टिकल ना रखते हुए हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखिए। खड़ा ना रखिए, आड़ा रखिए। इससे स्लाइड पूरी नजर आती है, पूरे पब्लिक नजर आती है। दूसरा आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि अपना बैकग्राउंड हमेशा प्रॉपर रखिए, जिसके लिए शर्मा सर भी लास्ट टाइम बोले थे बैकग्राउंड मतलब अपना बैकग्राउंड। बड़ा गहरा वर्ड हो गया है बैकग्राउंड आजकल। तो बैकग्राउंड को बराबर रखिए ताकि आपको पूरी दुनिया देखती है वहां पर आपकी छवि धूमिल ना हो। और तीसरा निवेदन, पेन डायरी लेकर शांत जगह पर बैठिए, क्योंकि आज जिस स्पीकर को आप सुनने वाले हैं वैसी स्पीकर बहुत जल्दी आप भी बनने वाले हैं। तो इसके लिए आपकी तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी तैयारी होगी आपके पेन डायरी से, क्योंकि दिमाग में कोई भी चीज कुछ समय तक रहता है, उसके बाद पेन डायरी में यदि अगर हमने उतार दिया तो वो हमारे दिल दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है और वो हमारी जिंदगी का हम हिस्सा बन जाता है। तो अपने सारी की सारी तैयारियां कर लीजिए। और दोस्तों अब मैं उस स्पीकर को यहाँ पर बुलाऊं उससे पहले ना उनके बारे में छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों वे बालाघाट लांजी के रहने वाली हैं। बालाघाट लांजी, लांजी एक तालुका है, तहसील है, वहां की रहने वाली हैं। दोस्तों लाइफ में बहुत बड़ा करने का पहले दिन से उनकी इरादा थी, इसलिए दोस्तों उन्होंने बहुत पढ़ाई किया। अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको वो स्वयं देंगी, बताएंगी अपने बारे में। दोस्तों जिंदगी में एक बड़ा करने का जज्बा उनके अंदर पहले दिन से था और इसलिए उन्होंने जज्बावान व्यक्ति से शादी किया। उनके पति बीएसएफ में कर्मी हैं और बीएसएफ के वर्किंग के दौरान उन्होंने उनके साथ विवाह किया। साथ ही साथ अब आप समझ सकते हैं कि एक पुलिस कर्मी के फैमिली का लाइफ कैसे होता होगा, सब तरफ की जवाबदारी कंधों पे रहती है। उनके पति इतने अच्छे हैं कि उनको हमेशा साथ देते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ने के साथ साथ जीवन में तरक्की करने के लिए हमेशा उनको प्रगति करने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। और दोस्तों उन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। अभी महज उनको 4 महीने ही हुए हैं,
लेकिन दोस्तों बताते हुए बड़ी हर्ष हो रहा है कि आपको सिर्फ कुछ ही दिनों में उनका रैंक 3 कंप्लीट होने का मैसेज मिल जाएगा आपको, यानी कि वो प्लेटिनम लेवल हासिल कर लेंगी। दोस्तों ये बहुत बड़ा जुनून है उनके अंदर और काम करने की बहुत जज्बा, इच्छा शक्ति उनके नजर आती है। बच्चे, परिवार, फैमिली और बिजनेस सभी का सामंजस्य, सभी को संभालते हुए सामंजस्य बनाकर काम कर रही हैं। और ऐसे स्पीकर को मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा, यहाँ पर बुलाऊंगा तो सिर्फ एक लाइन के साथ बुलाऊंगा। हरिवंश राय बच्चन जी की वो लाइन याद आ रही है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ही नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते ही नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर अपकमिंग प्लेटिनम लीडर मिसेस कीर्ति रूपेंद्र चौधरी जी। जोरदार तालियों से उनका वेलकम करेंगे। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन एंड ऑल द बेस्ट कीर्ति मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। Welcome, Kirti madam. Welcome and all the best. थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम वेलकम। वेलकम, स्वागत है। नमस्कार सर जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो मेरे महागुरु तमेश नारायण सर जी ने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और इतना प्यारा वेलकम किया, उसके लिए सर पूरे हृदय से, पूरे मन से उनका कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ सर जी। थैंक यू। सर मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाने से पहले आपकी छोटा सा परमिशन चाहूंगी सर जी। गॉड ब्लेस यू। चक दे फट्टे, आज का दिन आपका है और फुल कॉन्फिडेंट होकर ट्रेनिंग देना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर जी। नमस्कार, मैं अपने बीएसएस सिस्टम को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी सर। यहाँ उपस्थित बीएसएस परिवार है जो, उसके लिए भी मेरा सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सभी को मतलब इस पैनल में सर मुझे आज बोलने का और अपने कुछ अनुभव रखने का मुझे आज मौका मिला, उसके लिए भी धन्यवाद सर जी। सर्वप्रथम सर अपना मतलब परिचय देने से पहले मैं अपने बीएसएस परिवार को भी धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ साथ में सर मनोज सोनी सर जो हमारे महागुरु है, हमारे मतलब हमारे महागुरु है, हमारे माता पिता जैसे हमको आज एक माध्यम बीएसएस परिवार दिए हैं, इतना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी मिली है सर, उसके लिए भी धन्यवाद सर। सेकंड में डीएन शर्मा सर जी को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन से उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, उनके इससे भी हम लोगों को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ सर। सर मेरे मतलब डायने में मेरे तमेश नारायण सर, उनको भी मेरा नमस्कार, जिन्होंने मुझे एक समय समय पर एक नया रास्ता दिया, एक उंगली पकड़ के आगे बढ़ा। और साथ में मेरी टीम लीडर चंदा केशकर मैडम, जिनका उंगली पकड़ के आज मैं इस बीएसएस सिस्टम में काम कर रही हूँ, उसका भी उन्हें भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ। और साथ में मैं सुमांगी सलाम मैडम, जो मेरी एक अच्छी अपलाइन होने के साथ साथ मेरी सीनियर मैडम है, मैं उन्हीं को जब से सिस्टम में आई हूँ उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ और उन्हीं को फॉलो करते करते आज सर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ सर। इसके बाद मैं अपना एक छोटा सा परिचय रखूंगी। नाम लिखती हूँ सर कीर्ति चौधरी। कूल हो जाइए, भगवान आपके साथ हैं, आपके सारे सीनियर आपके साथ हैं। एकदम हैप्पी होकर, कॉन्फिडेंट होकर, एकदम रिलैक्स होकर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हाँ मेरा तो इतना बड़ा परिचय नहीं था, लेकिन सर ने आज मेरा इंट्रो बहुत बड़ा बना दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और सर जैसे कि सर ने बताया है कि मैं प्रॉपर एक लांजी बालाघाट जिले की रहने वाली हूँ। इस बिजनेस नाम लिखती हूँ सर कीर्ति चौधरी और प्रॉपर मेरा लांजी में रहना होता है। इस बिजनेस में आने से पहले एक मैं एज स्टूडेंट, साथ में सर एक हाउसवाइफ थी और हाउसवाइफ होने के साथ साथ में सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रही थी। क्वालिफिकेशन सर कंप्लीट हो चुका था, डबल और बीएड है। उसके साथ साथ में रनिंग में अभी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही थी। इसी बीच मुझे एक हमारे व्यवसाय की जानकारी मिली और समझ में आया सर। स्टार्टिंग में तो उतना कुछ समझ में नहीं आया है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि
दिमाग में जो रणनीति चल रही थी, वो एक नौकरी की चल रही थी। तो समय के साथ-साथ में सर जैसे-जैसे फिर एक ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग के साथ-साथ में सीखते गई और धीरे-धीरे इकट्ठे तो समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे-जैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़े वैसे-वैसे समझ में आया और जैसे ही मेरी जॉइनिंग हुई, वैसे ही मुझे एक हमारे यहाँ आगाज़ शो लांजी में 8 सितंबर को अटेंड करने का मौका मिला। कुल मिलाकर मेरे व्यवसाय में उस बार मुझे 8 दिन ही हुए थे। माना जाए तो 1 सप्ताह के बाद में मुझे इतना शानदार शो प्रेज़ेंट करने का मौका मिला, देखने का सौभाग्य मिला। मैं इस शो में अटेंड हुई और देखा कि यहाँ से लाइव क्या होती है। टाइम में सोमेश सर जी को, मनोज सोनी सर जी को सुनने का मौका मिला। हमारे मतलब इतने सारे अचीवर्स को देखने का मौका मिला, एक सम्मान देखने का मौका मिला, जो मुझे आज तक की कहीं भी नज़र नहीं आया। इस 8 सितंबर के आगाज़ शो ने मेरी दुनिया ही बदल के रख दी थी। उस बार मैंने 8 दिन में ज़्यादा काम तो नहीं कर पाई थी, लेकिन संध्या मैडम के माध्यम से मुझे समझाया गया था कि मैडम अगर आप 3 फेल भी करते हैं तो आपको स्टेज में एक सम्मान मिलता है और जैसा कि स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कि मुझे एक ही बुलसाई 3 लोगों का जॉइनिंग कराकर मैंने एक क्यूएसी का एक अचीवमेंट ली थी। उसके साथ-साथ में अब जज़्बा आया था कि अगर दोबारा कभी ये सोलांजी में होता है, दोबारा कभी ये सोलांजी में होता है तो एक प्यारा-सा अचीवमेंट लेकर मैं यहाँ इस स्टेज में दोबारा आऊँगी। साथों-साथ सर काम करते गए सीनियर और सिस्टम के माध्यम से सपोर्ट मिला पूरा सीनियरों का, अपलाइन का, लीडर का और सिस्टम का, साथ में मेरे महागुरुओं का भी। तो सर आगे बढ़ते रही और रैंक 1 भी कर ली और ऐसे ही निरंतर काम करते गई। प्यारा-सा टीम का सपोर्ट मिला, साथ में मेरे टीम लीडर मैडम का भी सपोर्ट मिला। बहुत जगह लड़खड़ाई भी, रुकी भी, कुछ समस्याएँ भी आई, लेकिन चलते गए तो काम भी करते गए। निरंतर मेरी मैडम ने मेरा उँगली कभी छोड़ा ही नहीं। उन्होंने मेरा जब से मैं काम कर रही हूँ निरंतर मुझे आगे बढ़ाते रहे और आज मैंने रैंक 1 के साथ में रैंक 2 हासिल किया और सर जी बहुत जल्दी मैं रैंक 3 भी हासिल करूँगी और साथ में अचीवमेंट भी लिया सर मैंने। इसके साथ-साथ में मैंने सर अ, सबसे पहले मैंने तो रैंक 1 क्वालिफाइड होने के बाद में गुरु मंत्र नेक्स्ट। क्वालिफाई किया सर। सबसे बड़े बूट कैंप जाने का अवसर मिला मुझे। बूट कैंप कान्हा किसली, वहाँ जाकर मैंने इतने सारे प्रेजेंटरों का प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग अटेंड किया, सब लोगों का एक्सपीरियंस अनुभव सीखने को मिला। सेल्फ शॉप क्यों करना है, हम भी ऐसे इस परिवार में आगे कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमें क्यों करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। पहले तो उतना बेसिक क्लियर नहीं था, लेकिन बूट कैंप अटेंड करने के बाद में मैं टीम में भी एक अच्छा गाइडलाइन कर पाई कि हम हमें काम क्यों करना है, हम यहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, हम अपने सपनों को कैसा पूरा कर सकते हैं। और 5 दिन में मुझे एक 500 साल का एक्सपीरियंस हुआ, जो मैं कहीं न कहीं पढ़ाई करके मुझे कहीं न कहीं नहीं मिला था। एजुकेशन तो ली थी, शिक्षा तो हासिल बहुत करी थी, लेकिन मुझे वो अनुभव नहीं मिला था। वो हृदय से जो अनुभव आता है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, वो मुझे एक बूट कैंप में जाने के बाद मिला। सर ऐसे ही मेरा फिर बूट कैंप आने के कुछ दिनों के बाद में मैंने अपना रैंक 2 अचीव करी और सर कुछ दिन बाद फिर मैं लगातार काम करते रही और मैंने अपना गोवा का टारगेट भी बीट किया और गोवा करते-करते सर 12 दिन के बाद जैसे गोवा बीट करने के बाद में मैंने अपना थाईलैंड भी अचीव किया। लेकिन कुछ इश्यूज़ आने की वजह से मैं वहीं पर भी रुक गई, लेकिन इन कमियों को अभी पूरा दोबारा तो नहीं करूँगी। इस कमी ये ऐसी ग अभी जो कमियाँ मुझसे हुई है वो दोबारा नहीं करूँगी और दोबारा अभी जो हमारा आने वाला लक्ष्य शो है उसमें मैं और कंपनी टारगेट में बीट करके आऊँगी सर जी। सर स्लाइड आगे बढ़ाने का परमिशन चाहूँगी। थैंक यू सर। सर मेरा आज का टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग या शेफ शॉप हम क्यों करें? सर जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि आज हमें शेफ शॉप की और नेटवर्क मार्केटिंग की क्या क्यों ज़रूरत है? जैसे कि सर मैंने बताया अभी कि मैं भी पहले एक एजुकेशन ले रही थी, पढ़ाई कर रही थी, साथ में मैं एक नौकरी के पर्पज़ से ही तैयारी कर रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक बिज़नेस में जाऊँगी, क्योंकि हमारी फैमिली में सभी लोग एक गवर्नमेंट सर्वेंट में, ससुराल में भी है गवर्नमेंट सर्वेंट और मायके में भी। बिज़नेस हम कभी क्या है, हम कभी जानते ही नहीं है। बोला जाए तो हम लोग मैंने कभी बिज़नेस का क, ख, ग भी नहीं पढ़ा था। कभी नहीं सोचा था कि एक बिज़नेस कर पाऊँगी। इसके साथ-साथ में मुझे एक इस बिज़नेस की इस अपॉर्च्युनिटी की जानकारी मिलती है और शुरू में तो इकट्ठे एकदम समझ में नहीं आया कि मैं क्यों करूँ? जैसे कि हम लोग बहुत सारे लोगों को फेस करते हैं
कि हमें करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मेरे पास जवाब दिए सवाल आते हैं ऐसे कि हम क्यों करें इससे, हमारे पास में तो प्रॉपर तरीके से काम है, हमारे पास नौकरी है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम एकदम नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स ऑफ क्यों ज्वाइन करें? ऐसा भी बहुत सारे सवाल आते हैं सर, उन्हीं के टॉपिक में मैं अपना छोटा-सा अनुभव रखूँगी। इतना तो बताना नहीं आता सर जी मुझे, क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ। लेकिन मेरे महागुरुओं की देन है कि आज मुझे एक अपना छोटा-सा अनुभव शेयर करने के मौका मिला, इस पैनल में बोलने का मौका मिला, उसके लिए पुनः मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ सर जी। थैंक यू सो मच सर जी। आगे मैं बढ़ाना चाहूँगी सर, अभी हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ी-सी जानकारी रखूँगी एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से। अभी भारत में हमारे इंडिया में सबसे बड़ी एक समस्या, ये समस्या हम इस समस्या को कोई नहीं जानते। लेकिन अगर देखा जाए तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एक शुतुरमुर्ग होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं शुतुरमुर्ग एक प्राणी है। शुतुरमुर्ग होता है, जो शुतुरमुर्ग एक बहुत बड़ा विशाल प्राणी होता है, बड़ा प्राणी होता है, विशाल तो नहीं पर एक बड़ा प्राणी होता है, लेकिन उसका मुँह जो होता है एकदम छोटा होता है। उसके पास में कोई भी समस्या आती है तो वो उसको लगता है कि उसके पास कोई समस्या आती है तो वो अपना मुँह मुँह जो है ज़मीन में अंदर कर लेता है। ज़मीन में अंदर करने के बाद उसे लगता है कि मैं अपनी समस्याओं से छिप गया हूँ। और कहीं न कहीं उसे अपनी समस्याएँ भी नज़र नहीं आती। उसे ऐसा फ़ील होता है, वो ऐसा महसूस करता है कि मैं तो ज़मीन में छिप गया हूँ, समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही है। ऐसे ही समस्याएँ मुझे भी नहीं दिख वो भी मुझे नहीं दिख पा रही होगी। उसका ये भ्रम रहता है दोस्तों कि मैं जैसे एक ज़मीन में छिप गया हूँ, मुझे समस्याएँ नज़र नहीं आ रही है, मुझे कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे ही हाँ, वो उसको समस्याओं को भी वो फ़ील करता है कि वो भी मुझे नहीं देख पा रही है। पर वो सोचता है कि नहीं देख पा रही है, लेकिन वह कारण आगे बढ़ता है लेकिन उसको पता नहीं होता और इसी के कारण वह खतरे में फँस भी जाता है और पकड़ा जाता है। ऐसे ही इसी तरह की समस्याएँ हमारे साथ भी आ रही है। कई समस्याओं पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुख्य समस्याएँ हमारे पास आती हैं, लेकिन हम आँखों को बंद कर लेते हैं और हम सोच रहे हैं कि समस्या तो है ही नहीं, समस्या भी नहीं दिख पाते। बहुत सारी ऐसी अनगिनत समस्याएँ होती है दोस्तों जिसको हम देखते नहीं, नज़रअंदाज कर देते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस से आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ साबित कर सकते हैं जिससे आप हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद में भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अपना क्वालिफ़िकेशन बताई, क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन करने के लिए भी हमें बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, हमारा समय भी लगता है और हमें हमें अपना समय भी और साथ-साथ में हमारी मेहनत भी लगती है। सेम अगर हम इसी क्षेत्र को एक साइड करते हुए अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग से सबसे अपॉर्च्युनिटी है जो आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है। यह एक हमें ऐसा बिज़नेस मिलता है जो हमें साबित करता है कि हम कुछ रुपए हम यहाँ पर लगा कर आते हैं और लाखों रुपए हमारे पास कमाने का एक सुनहरा अवसर होता है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय, इसमें हमने कितना पढ़ा लिखा है, कितना हमारा एजुकेशन है, हम क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इससे ये फ़र्क पड़ता है कि हम इसमें कितना अपना विश्वास रख सकते हैं, अपना संयम रख सकते हैं और इसमें कितना धैर्य बनाकर रख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण लगता है। बात करूँ तो अभी जब हम 50% से ज़्यादा हमारे इंडिया की ही बात करूँ तो हमारे इंडिया में ही 50% से ज़्यादा लोग 25 ईयर कंप्लीट ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज न कहीं पर बेरोजगारी के पीछे है, बेरोजगारी से घिरे हुए हैं। लेकिन बताना चाहूँगी कुछ साल पहले ऐसा होता था जिसमें हमारे पास में कुछ ऐसे देश भी है जहाँ पर 50% मतलब 50% लोग ऐसे थे जो 25 उम्र ईयर के होते थे, 25 ईयर के होते थे, लेकिन उन देश के पास में मैन्युफैक्चरिंग करने का, उनके पास में उनको काम दिलाने का एक अवसर होता था, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दे पाते थे। लेकिन आज की जनरेशन में आज तकनीकी सुविधा इतनी सारी आ चुकी है, इतनी सारी मशीनें का काम एक छोटी-छोटी मशीन के माध्यम से कुछ लोगों के प्रोटेक्शन के माध्यम से वो काम को आसानी से कर सकती है और आज हमारा युवा 25 कंप्लीट करने के बाद में भी हमारा युवा आज बेरोजगार है। उसी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, आज ऑटोमेशन आ चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो अब किसी भी देश में हज़ारों लोगों की ज़रूरत होती थी।
इसे करने के लिए पहले हजारों लोगों की जरूरत होती थी, लेकिन अब थोड़े थोड़े लोगों की ही जरूरत होती है, जो एक रोटेशन के माध्यम से मशीनें ही इस पे वर्क कर जाती है। आज 65 करोड़ आज हमारे यहाँ मतलब बोला जाए तो 65 करोड़ लोग 25 इयर्स के इसमें घिरे हुए हैं। 25 इयर्स यानी 25 वर्ष के इसमें असिस्ट है, लेकिन अपने यहाँ पर असिस्ट बन गए हैं, लेकिन हमारे लेगिलिटी बन गए हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? पहले यह एक जिसमें मैं बताना चाहूंगी, जिसके पास बहुत मतलब एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन कैसे बढ़ी और काम कैसे बढ़ा। पहले एक आदमी जिसके पास बहुत बड़ा खेत था, जिसके पास में बहुत बड़ा खेत था और वो अकेले खेत की जुताई नहीं कर बैक पाता था। आपको नहीं बोल, संजय जी बैक करो। कंटिन्यू मैडम, कंटिन्यू। हाँ, एक पहले एक आदमी जिसके पास में बहुत बड़ा खेत था, लेकिन वो खेत की जुताई अकेले नहीं कर पाने के कारण वो जनसंख्या में अपने परिवार में इतनी बढ़ोतरी कर देता था, वृद्धि कर देता था, जिससे उसका पूरा परिवार खेती करने में उसको सहयोग करता था। लेकिन कुछ समय दौरान समय बढ़ता गया और बहुत सारी ऐसे हमारे पास में टेक्निकल आ गई है, बहुत सारी मशीनें आ गई, बहुत सारा काम हमारा आज ट्रैक्टर्स के माध्यम से हो जाता है। ऐसे ऐसे कुछ हमारे पास में मतलब माध्यम भी अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें 100 मतलब जहाँ पर एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ में काम करता था, आज उसका परिवार का 10% हिस्सा ही उस खेती को कर रहा है और 90% हिस्सा आज बेरोजगार या खाली बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया मैडम, 90% आज लग तो खाली बैठे हुए हैं और 10% लोग उस लिबर्टी पर वर्क करते हैं। तो गवर्नमेंट भी चाहकर इस पे सभी लोगों को रोजगार अवेलेबल नहीं कर सकती, क्योंकि लोग ऑलरेडी ओवर पॉपुलेट हो चुके हैं। तो आज यह बात पॉपुलेट करता है, लेकिन इस रिक्वायरमेंट घट रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है कहीं कहीं, क्योंकि ऑटोमेशन आ रहा है और हमारे पास में इतना प्यारा शानदार एक अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो शिप के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आज हमको ये इतना प्यारा अपॉर्चुनिटी मिली है, जो ऑटोमेशन हमारा प्रूव करती है। आइए हम कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे हैं। पहले होता है खुद का व्यवसाय स्थापित करना। अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना दोस्तों, अपना खुद का बिजनेस, जैसे कि अभी बोला जाए, अभी हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लगता है? हमें सबसे पहले किसी बिजनेस को स्थापित करने के लिए या उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसमें पैसे बहुत सारे लाखों रुपए करोड़ों रुपए की जरूरत भी पड़ती है। व्यापार के लिए एक सुरक्षित या परमानेंट हमें एक जगह की जरूरत होती है। हमें एक बिजनेस करने के लिए एक अनुभव की जरूरत होती है, हमें एजुकेशन की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, और ज्यादा से ज्यादा नहीं तो कम से कम भी बोला जाए तो हमें कम से कम 3 से 4 साल का अनुभव होना चाहिए अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो। लेकिन मेरा सिर्फ शॉप, मेरा डायरेक्ट सेलिंग, मेरा यहाँ पर इतनी शानदार बीएसएस परिवार ने इतना प्यारा अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम इसे खुद का व्यवसाय बनाते हैं। ये हमारा खुद का बिजनेस होता है दोस्तों, हम इसे खुद का व्यवसाय चलाते हैं। हमें यहाँ पर ना ही ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है, ना ही हमें यहाँ पर किसी जगह की जरूरत होती है जहाँ पर हम एक परमानेंट अपना काम कर सके। यहाँ पर ना ही हमें ज्यादा एजुकेशन, अगर हमारा एजुकेशन 0 भी है तो भी हम यहाँ पर अपना शानदार वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम जब इस बिजनेस में आते हैं दोस्तों, तो हमारे पास इतने शानदार लीडर होते हैं, इतने शानदार सीनियर होते हैं और अपलाइन होते हैं, और महागुरु का आशीर्वाद होता है, और इतना प्यारा अपॉर्चुनिटी होता है कि हम 0% से यहाँ पर सीखते सीखते यहाँ पैसे तो कमाते ही कमाते हैं, साथ में एक एजुकेशन भी लेते हैं, और सीखते सीखते हम इसका धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं। इसके साथ में अगर नेटवर्क मार्केटिंग हम कुछ करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की हमें बहुत जरूरत है, हम इसको करते हैं दोस्तों, तो हमें बस यहाँ पर ना हमें ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, ना ज्यादा अनुभव की जरूरत होती है, ना एजुकेशन की जरूरत होती है। बस चाहिए होता है तो व्यवसाय करने के लिए एक प्यारा सा संयम बनाना होता है, खुद पर एक विश्वास करना होता है, अपने अपलाइन अपने लीडर पर विश्वास करना होता है, और एक धैर्य बनाकर रखना होता है। इसके साथ में एक आता है हमारी सकारात्मक सोच में वृद्धि। अब हमारे पास पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंक कैसी आएगी? जब हम पहले अभी हमारा दौर इतना, अभी 21वीं सदी का चल रहा है, अभी इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो चुकी है कि हम व्यवसाय को आगे आसानी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ पिछले समय की बात करेंगे दोस्तों, जब हमारे पास में बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, तो हम कोई भी कार्य करने के लिए, वो निजी हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो,
हम एक तनावग्रस्त थे, हमें कहीं ना कहीं डर था, हमें भय था, हमारे माइंड में नेगेटिविटी थी। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में इतना प्रभावशील हो गया है, इतना प्रभावशाली है हमारा डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें एक सकारात्मक भावना के साथ में, एक मेल मिलाप के साथ में, एक अच्छी सोच के साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम अपने लीडर के साथ में वर्क करते हैं और सीखते जाते हैं। उनकी सहयोग की भावना आती है और हमारे पास में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी दुनिया बदलने का हम इतना भी आत्मविश्वास करते हैं। तो ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर एक हम पॉजिटिव सोच के साथ में, अगर हम एक अच्छी सोच के साथ में इस बिजनेस में आते हैं दोस्तों, तो हमारा काम तो बेहतर होता ही होता है, लेकिन जो लोग हमारे साथ में आते हैं, हम उनकी सोच को भी एक अच्छा बना पाते हैं और उनके साथ में एक अच्छा वर्क करते हैं। हम अपने सीनियर और अपने अपलाइन को जैसे फॉलो करते हैं, हमारे साथ में जो आता है वो भी हमारे वजह से वर्क करना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें एक अच्छी सोच रखना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच में बढ़ोतरी करना पड़ेगा और हमारे कहीं ना कहीं हमें अपने खुद पर विश्वास करने के साथ साथ हमें अपने अपलाइन पे भी भरोसा करना पड़ेगा और हमें अपने सिस्टम पे भी भरोसा करना पड़ेगा। आगे आऊंगी। एक समय की बात, काम कम और आमदनी ज्यादा। बोला जाता है कि अगर एक हम कहीं वर्क कर रहे हैं, माना जाए तो एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं या एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एक, मैं अपने के लिए बताऊंगी, मैं भी, मेरी सोच है कि अगर मैं एक नौकरी करती हूँ तो नौकरी के लिए मुझे अपने पूरे के पूरे 40 साल देने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं शेफ शॉप जैसी इंडस्ट्री में काम करती हूँ तो 4 से 5 साल मेरा वर्क होता है। अगर एक समय के बाद हम काम कम और आमदनी ज्यादा, इसमें बताना चाहूंगी दोस्तों, अभी हम बहुत मेहनत करना पड़ेगा। शुरुआती में हमें मतलब 100% अपना समय भी देना है, मेहनत भी देनी है और हमें अपना संयम और विश्वास भी देना है। अपने को, खुद को, अपलाइन को, अपने लीडर को आत्मसमर्पण करने की जरूरत होती है दोस्तों। अगर हम ये आत्मसमर्पण अपने लीडर, अपने अपलाइन पे, अपने गुरुओं पर आत्मसमर्पण अभी कर देते हैं तो आने वाले समय में हमें काम कम करने की जरूरत होगी और कहीं ना कहीं हम इनसे अच्छी खासी इनकम भी कमा सकते हैं। इसमें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट आगे होंगे दोस्तों। हम इस डायरेक्ट सेलिंग में, जब सब जैसी इंडस्ट्रीज में, हम नेटवर्क मार्केटिंग में, इस व्यवसाय में आपको लाखों रुपए कमाने का, लाखों करोड़ों रुपए कमाने का एक सुनहरा ऑफर मिलता है। उसके साथ साथ में व्यवसाय में काम करने की एक स्वतंत्रता मिलती है, साथ में विदेश यात्रा मिलती है। जैसे कि अभी हम लोग कहीं एक जगह अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम एक हम समय से बंधे होते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम अपने कुछ सपनों को पूरा कर पाए, अपने फैमिली को एक्स्ट्रा टाइम दे पाए, हम देश विदेश की यात्राएं कर पाए, हम छोटे छोटे अचीवमेंट लेकर इंडिया टूर कर पाए। हम जैसे हमारे यहाँ बूट कैंप चलता है, पिकनिक टूर चलता है, साथ में अभी हमारे पास लक्ष्य 100, इसमें देश विदेश की यात्राएं करने का हमें जो बीच बीच में मोमेंट मिलता है, ये कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी पे या दूसरी जगह काम करने पर नामुमकिन के बराबर है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसे अपना फुल टाइम सारा वर्क अपनी सर्विस को ही देना पड़ता है। साथ में आना चाहूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्तिगत रूप से हम मुफ्त में विकसित कर अपने व्यक्तित्व को मुफ्त में हम डेवलपमेंट करते हैं, व्यक्तित्व का हम विकास अपने मुफ्त में करते हैं। हमारे बीएसएस सिस्टम सार्वजनिक जगह पर बोलने का हमें विश्वास बढ़ाती है। जैसा कि आज मैं बोल पा रही हूँ, आज मैं सिस्टम की वजह से, आज मैं अपने सिस्टम की वजह से आज इतना प्यारा अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिला है, आज मैं यहाँ जो बोल पा रही हूँ, मेरे शब्द है यहाँ, मेरे तो नहीं है, लेकिन मेरे जो लीडर है, मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो महागुरु है, उनके बताए हुए शब्द को मैं थोड़ा सा अनुभव रख रही हूँ। नहीं तो आज मेरे इतना ये नहीं था, इतनी काबिल नहीं थी कि मैं इतने बड़े पैनल पे आज मैं बोल पाऊँ। तो एक हमारा एक सामूहिक तौर पर हमें कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, ये भी बोलना हमें एक सिस्टम सिखा रहा है। एक हमारे पास में एक इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है जो हमें इतना प्यारा तरीके से हमें बोलना सिखा रहा है, अपनी बातों को रखना सिखा रहा है। आपको यहाँ पर मंच पर जाकर बोलने का एक अवसर मिलता है दोस्तों। अगर मैं तुलना तो नहीं करूंगी, लेकिन अगर हम दूसरी जगह काम करते हैं तो बार बार स्टेज में आकर हमें बोलने का सौभाग्य नहीं मिलता। लेकिन हमारे जूम पैनल के माध्यम से अगर आज भी हमारी ज्वाइनिंग होती है तो हम दूसरे दिन यहाँ चैंपियन बनकर आकर एक अपना छोटा सा परिचय अपनाना और इस पैनल में हमें बोलने का एक सौभाग्य मिलता है।
हमारे अंदर से सार्वजनिक स्तर पर बोलने का जो डर अंदर से खत्म होता है, इसमें हमारी डर खत्म होता है और हम धीरे-धीरे चैंपियन बन जाते हैं। इसमें धीरे-धीरे कैसे आगे बढ़ जाते हैं, इसमें पता ही नहीं चलता दोस्तों, क्योंकि आते हैं तो हम ज़ीरो थे, लेकिन हम कब-कब सीखते-सीखते हमारे अपलाइन और हमारे लीडर हमें आगे बढ़ाते जाते हैं और हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इतना प्रोग्रेस होने लगता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम पहले क्या थे और अभी हम क्या हैं। और इससे आगे बढ़ाना चाहूँगी सर, आप इस काम को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस बिज़नेस में आई थी, तो मैंने मैडम से कहा था कि मैडम मैं एक अभी तैयारी कर रही हूँ, साथ में बताना चाहूँगी सर जी, मैं भी मतलब एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी। तो मैंने बोली थी मैडम को कि मैडम जी मैं इस वर्क को फुल टाइम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा भी ऐसे ही मानना था कि मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे मेरा अगला पर्पज़ जो है मुझे जॉब करना है। साथ में जॉब करने के साथ-साथ में मेरा वही मोटो चल रहा था, पता तो नहीं था कि बिज़नेस कर पाऊँगी। लेकिन मैडम को बोले कि ज़्यादा तो नहीं मैडम, पर पार्ट टाइम कर सकती हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर हमारे पास में एक नौकरी है या हमारे पास में कोई परमानेंट काम है, तो हम इस अपॉर्च्युनिटी को, हम इस सेफ शॉप जैसे बिज़नेस को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ होती है दोस्तों, वो है समय। समय हमारे पास सबसे मूल्यवान चीज़ है, जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में हमें यह सिखाया जाता है कि हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारी आज की जो दिनचर्या है, सुबह से लेकर शाम रात तक की हम इतना बिज़ी शेड्यूल चलता है, लेकिन उस बीच में भी हम लोग, हमारे पास में कभी मोबाइल देखने का, कभी टीवी देखने का, कभी आउट ऑफ अपने दोस्त भाइयों के साथ में मिलने और या कहीं बैठने का, ऐसे ही हम 24 घंटे में 2 घंटे, 6 घंटे, ऐसे ही 2 से 4 घंटे या 4 से 6 घंटे हम प्रॉपर तरीके से ऐसे ही हम अपनी दिनचर्या में कहीं न कहीं अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन आज बताना चाहूँगी, अगर उसी 2-4 घंटे से हम 2 घंटा चुराकर अगर नेटवर्क मार्केटिंग या सब जैसे अपॉर्च्युनिटी को भी देखते हैं ना दोस्तों, तो मैं बताऊँगी कि आपको 4 से 5 साल में भी आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अभी हमारे पास समय इतना कम है, मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, तो लोगों के पास अभी एक ही सवाल आता है कि मैडम हम तो अभी जॉब कर रहे हैं, अभी हमारे पास काम है, हमारा एक छोटा बिज़नेस है, हम बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेसमैन हैं, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन बताना चाहूँगी दोस्तों, अगर आप एक काम के साथ अगर सेल्फ शॉप जैसी इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग जैसे इस प्लेटफ़ॉर्म में आ सकते हैं, तो आप मतलब एक समय के बाद में आप पार्ट टाइम भी इसे थोड़ा अपना टाइम मैनेज करके इस काम को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आई और मैंने भी मैडम को कहा था, मैडम मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं काम को फुल टाइम नहीं कर सकती। लेकिन जैसे-जैसे मुझे इस बिज़नेस की जानकारी मिली, इसमें मतलब मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ये बात जब मुझे समझ में आई, तो मैंने अपनी पढ़ाई को मैंने साइड किया और आज मैंने अपनी नौकरी को भी, आज मैं फुल टाइम बीएसएस परिवार हूँ और बड़े बीएसएस सिस्टम में आज मैं अपने फुल टाइम अपने लीडर और अपलाइन के साथ में काम कर रही हूँ दोस्तों। इसमें आगे बढ़ाना चाहूँगी सर जी, बढ़ती हुई जनसंख्या के लाभ। अब बताना चाहूँगी दोस्तों कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश जो है दूसरे नंबर पर आता है और हमारा बिज़नेस भी है, लोगों का है। अगर हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या में, तो अगर इस बढ़ती हुई जनसंख्या में कुछ परसेंट अगर हम उन लोगों के साथ में काम करें, तो कितना प्यारा हम अपना एक नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि मेरे 2 कहाँ से आएँगे? मैं बोलती हूँ, जब हमारे इंडिया में इतनी बड़ी आबादी है, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ, जैसे मैंने बताया कि मैं लांजी तहसील में रह रही हूँ, लांजी तहसील की आबादी लगभग 5 लाख के आस-पास होगी, तो क्या मैं 5 लाख में 5,000 का टीम नहीं बना सकती? मेरा कमिटमेंट है। हाँ, यहाँ पर हम अपना काम तो शुरू करें, अपनी सोच को तो बढ़ा रखें। अगर हम सोचेंगे कि हम इसमें काम अच्छे से कर सकते हैं, हम यहाँ-यहाँ, इधर-उधर भटकने की बजाय अगर हम व्यवस्थित काम कर सकते हैं, तो हम एक इस यहाँ पर भी रहकर एक अच्छा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आज हर एक-एक घर में एक-एक बंदे, एक-एक, 2-2 लोग हमको, एक-एक, 2-2 तो नहीं दोस्तों, 5-5 भी बोलूँगी तो ठीक है, जो आज हमको बेरोज़गार और खाली बैठे हुए मिलते हैं। लेकिन उनका कहना आता है कि आज हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास बहुत सारा काम है, तो हम किस लिए भाग रहे हैं लोग? कहाँ पहुँच रहे हैं? तो आज हम बढ़ती जनसंख्या में भी इसका बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम नेटवर्क नहीं बना पाते, हम काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं बोलूँगी कि जब हमारे इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हम इस पे
इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर हम 100 या 200 भी नहीं बोलूं, 10 से भी अगर हम 10 लोगों को मिलकर हम अपने काम की शुरुआत करते हैं तो 2 तो होंगे जो हमारी सोच वाले होंगे, जो हमारे जैसा सोचते होंगे और हमारे जैसे काम करने का और हमारे जैसे आगे बढ़ने का जज्बा रखते होंगे, वो हमारे साथ में आकर के काम करते हैं दोस्तों। आगे बताना चाहूंगी दोस्तों, निष्क्रिय आय हम यहाँ से कैसे कमा सकते हैं। एक अधिकांश लोगों के पास में अभी वर्तमान समय में सभी लोग कहीं ना कहीं निरंतर कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी का बैंक बैलेंस है, किसी के पास में ऐसा बहुत बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म भी है, किसी के पास में मतलब उनके पास निरंतर आय आते रहती है। उनको लगता है कि हमारे पास इनकम का इतना अच्छा स्रोत है, लेकिन अगर हमें अलग से इनकम कमाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि एक हमारे पास में बहुत बड़ी शॉप है, हमारे पास लाखों का बिजनेस है, हम तो इसमें सुरक्षित है, हमारे पास तो पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा तो आ रहा है पर रुक रहा है, हमारे पास कहीं इसकी सेविंग नहीं हो पा रही है। इसी के साथ साथ अगर हम एक कहीं जॉब करते हैं, कहीं हमारा बिजनेस है, उसके साथ साथ में भी अगर हम एक नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं दोस्तों, तो आने वाले भविष्य में जो परिवार है, तो हमारे काम अभी जो वर्तमान स्थिति में है, जब तक हम काम करते हैं तब तक हम पैसा कमाते हैं, काम बंद तो पैसा बंद। इसलिए इससे बढ़िया हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमें वर्तमान समय में अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार तक आय कैसे पहुंचेगी? क्या हमारा सर्विस बंद हो जाएगा तो हमारे घर तक पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। हमारा अगर हमारे पास एक बड़ी शॉप है तो शटर खोलोगे तो पैसा आएगा और शटर बंद हो जाएगा तो पैसा भी आना बंद हो जाएगा। लेकिन हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का शब्द से इतनी प्यारी इंडस्ट्री है कि आज हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और भविष्य में हमारे पीछे जो हमारा परिवार है, अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो हमारे पास इतनी प्यारी टीम है, उनके काम से हमारे घर तक ये पैसा पहुंचता है। इसके साथ साथ में आगे बढ़ाऊंगे कि जोखिम मुक्त व्यापार। जैसा कि मैंने बतलाई दोस्तों कि अगर हम कहीं पर भी सर्विस करते हैं या नौकरी कर रहे हैं या कहीं पर भी हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें कहीं पर भी एक रिस्क उठाने वाली बात होती है। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, काम नहीं होने वाला। वो नौकरी हो या फिर कोई बिजनेस हो या फिर छोटा मोटा कोई अपना एक कारोबार हो, रिस्क तो उठाना ही पड़ता है दोस्तों। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी प्यारी है और इतनी जबरदस्त है कि आज हमें यहाँ पर कोई भी रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आते हैं दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं तो एक हमारे पास में एक लीडर के रूप में, एक माता पिता के रूप में एक हमारे पास लीडर खड़ा होता है और सिखाने और सीखने के लिए एक हमारे पास में अपलाइन और सीनियर होता है। तो जब हमारे पास में दो और उसके साथ साथ में एक हमारे महागुरु का इतना प्यारा सा आशीर्वाद होता है, तो फिर हमें अपने बिजनेस में जोखिम कैसा। मैं बताना चाहूंगी, जब से मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ पर मैं वर्क कर रही हूँ, जब तब से मैं यहाँ मतलब मेरी टीम लीडर संध्या केसकर मैडम और शुभांगी सलाम मैडम, इन दोनों का सपोर्ट इतना प्यारा रहा है कि मुझे कहीं पर भी मैडम ने अकेले नहीं छोड़ा। मैं हमेशा उनके सपोर्ट से, उनके गाइडलाइन से, उनके मार्गदर्शन से निरंतर काम करते गई और सर का इतना अच्छा आशीर्वाद मिला, सर का गाइडलाइन मिला, सर का इतना अच्छा अनुभव भी रहा। मैं सर के बहुत सारे वीडियोस देख देख कर भी काम को निरंतर आगे बढ़ाती रही हूँ। तो मेरा तो मानना है कि अगर हम इतने अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग अगर करते हैं तो हमें हमारे काम में कोई जोखिम नहीं है, हमें कोई रिस्क उठाने वाली बात नहीं है। हमें यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं है कि कोई हमें बोल सके कि तुमने हमारा पैसा लेकर चले गए, या कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि तुमने हमारा पैसा डुबा दिए। ऐसा अगर हम इसी दौर पे अगर दूसरे जगह हम कहीं वर्क करते हैं या नौकरी करते हैं, तो वो भी नौकरी हम किसी के अंडर में रहकर करते हैं, एक मन में डर के साथ में करते हैं, एक हम साथ में तनाव भी होता है दोस्तों कि हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, अच्छा होगा तो ठीक है और नहीं हुआ तो, ये भी एक जोखिम वाली बात रहती है। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग, जैसे हम सेल्फ शॉप में आते हैं, तो हमारे पास में ऐसे जोखिम उठाने के लिए या हमारे पास ऐसी कोई समस्या आती है तो पहले हमारे लीडर और अपलाइन के पास आती है, उसके बाद फिर हमारे तक आती है। साथ में आगे है आर्थिक आजादी। क्या दोस्तों, हम कहीं ना कहीं आज काम कर रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से फ्री है? क्या हम समय के साथ में फ्री थे? जैसे
मैंने बताई कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं भी कहीं न कहीं हम अपने समय को बाँध कर तैयारी कर रहे थे। आज नौकरी सर्विस करने वाले भी कहीं न कहीं अपने समय से आज़ाद नहीं है। कहीं न कहीं वो भी इसी सर्विस में घिरे हुए हैं कि मुझे इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक कि अपना 8 घंटा है, 10 घंटा है, 6 घंटा अपना सर्विस देना ही है। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, तो एक बहुत कम समय, उस समय यानी कि 2 साल, 3 साल के बाद में हम अपने समय से यहाँ पर फ्री हो जाते हैं। हमें एक इतना अच्छा मतलब अपनी समय की स्वतंत्रता मिल जाती है दोस्तों। हमें ऐसे मतलब इसमें आ जाते हैं कि हम परिवार के भविष्य के साथ में हम एक सुरक्षित भी हो जाते हैं और कहीं न कहीं हमें आर्थिक आज़ादी भी मिल जाती है। हमारी सोच में बदलाव, जैसे ही मैं ऐसे सिस्टम में आई, जैसे मैंने जॉइनिंग किया, मुझे इतने बड़े-बड़े लीडर और सुनने का और सर मतलब एक मैंने बताया आगाज़ शो में सर लोगों को सुनने का मौका मिला, उसमें मेरी एक सोच में परिवर्तन आया। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे दोस्तों, हम अपनी सोच को बदल भी नहीं सकते। ये हमारी सोच में परिवर्तन आया। मैंने अपने इतने लीडर को सुना, साथ में डायनामिक पर्सनैलिटी थी, इन लोगों का सुना, अनुभव शेयर किए, इन लोगों को जब मैंने महसूस किया, सुना, तो मुझे लगा कि अगर इन लोग अपनी यहाँ से ज़िंदगी बना सकते हैं, यहाँ से इतने सारे लोग अपने जीवन में इतना परिवर्तन ला सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? यही सोच में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम अपनी सोच को नहीं बदल सकते, तो मैं तो चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या, हम कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो सकते। एक भी सोच को बदलने के लिए हमारे पास में प्यारे-प्यारे लीडर होते हैं, अपरलाइन होते हैं और गुरु होते हैं, जो हमें समय के साथ-साथ एक हमारा टारगेट देते हैं, हमें टारगेट बीट करने में पूरा सपोर्ट करवाते हैं। हम यहाँ से ज़ीरो से लेके वहाँ तक काम कैसे करेंगे, हम छोटे-छोटे से अचीवमेंट से लेकर बड़े-बड़े अचीवमेंट कैसे लेंगे, ये हमारी सोच में परिवर्तन लाते हैं। एक हम यहाँ पर अभी मतलब कहीं भी हम तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो सिर्फ़ हम एक खुद के लिए नौकरी करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जैसे इंडस्ट्री में आते हैं, तो हम नौकरी देने वाले भी बनते हैं। हम सही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक काम देते हैं, एक मेंटली जॉब देने वाले बन जाते हैं, साथ में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी और एक पैसिव इनकम, पैसे कमाने का एक सुनहरा ऑफर दे सकते हैं। साथ में अ, साथ में दोस्तों सर स्लाइड अभी बताना चाहेंगे दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे पास आय कमाने के कुछ विकल्प हैं। ये तो मैंने जो अभी तक बताई, ये हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में आने के फ़ायदे और लाभ। और अभी मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे पास आय कमाने के कुछ विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प हमारे पास आय कमाने का एक विकल्प है नौकरी, जो आज भी बहुत सारे लोग नौकरी की तलाश में हैं और बेरोज़गार भी हैं। बोला जाए तो नौकरी एक ऐसा ही एक प्लेटफ़ॉर्म है, नौकरी जिसमें हम शुरू से लेके 20 से 25 साल तक की हम अपना एजुकेशन करते हैं, 20 से 25 साल हम अपना एजुकेशन करते हैं, फिर 5 साल अपनी नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं। उसके बाद में अगर हमारा कहीं हम लोगों का सिलेक्शन भी होता है दोस्तों, तो हम कहीं न कहीं फिज़िकल रूप से या फिर मेडिकल रूप से हम अगर कंप्लीट नहीं हुए तो हम बाहर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग हमारे पास में इतना प्यारा अपॉर्च्युनिटी है कि वो हम कितना पढ़ाई-लिखाई किए हैं, हमने क्या पढ़े हैं, हमें क्या आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हम पर्सनैलिटी में कैसे हैं, हम दिखते कैसे हैं, हम कहाँ से रहने वाले, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें फ़र्क पड़ता है बस इससे कि हम यहाँ कितना खड़े रह सकते हैं, हम यहाँ पर कितना विश्वास कर सकते हैं अपने अपलाइन और लीडर पे, हम यहाँ पर कितना विश्वास करते हैं अपने सिस्टम पर, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं और कितने पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। ये हमारे पास एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है। लेकिन नौकरी अगर हम कहीं करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हमें अपना 20 से 25 साल भी देना पड़ता है, 5 साल हमें नौकरी करने की एक ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, साथ में वो नौकरी हमारे हिसाब से नहीं मिलती, आगे वाले के हिसाब से मिलती है कि वो हमें किस नौकरी पे रखेगा, इससे भी फ़र्क पड़ता है दोस्तों। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्रीज में अगर आते हैं, तो हम यहाँ पर
अपने अनुसार काम करते हैं, ये हमारा बिजनेस होता है, हम इसे अपने बिजनेस के अनुसार अपने अनुसार अपने टाइम को मैनेज करते हुए हम इसमें काम करते हैं। अगर हमें जल्दी ग्रोथ करना है तो हम इसे फुल टाइम वर्क करके मेहनत करके विश्वास करके अपने सिस्टम के साथ खड़े होकर इस नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड आता है सर व्यवसाय। आज बिजनेसमैन या व्यावसायिक इंसान को बोला जाता है कि एक व्यावसायिक है या बिजनेसमैन है, लेकिन एक व्यवसायिक क्या होता है? बिजी मैन। वो अपने समय का भरपूर फायदा उठाता है, सुबह से लेके शाम तक वो अपने आप को बिजी रखता है, बिजी मैन कहलाता है। वो अपने आप को एक प्रोफेशनल एक बिजी होता है। सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक उसे अगर उसकी शॉप है तो दुकान खोलनी ही है, और अगर शाम को मतलब 5 बजे शाम को 7 बजे से रात 9 बजे तक उसे अपना दुकान खोलना ही है। ये इतना बिजी पर्सन होता है व्यावसायिक इंसान कि उसे टाइम नहीं होता। लेकिन अगर वो व्यवसाय के साथ-साथ में अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसे सेल्सफोर्स जैसे अपॉर्चुनिटी को चुनते हैं दोस्तों, तो हम ये हमारा टाइम होता है। हम इसे सुबह करें या शाम को करें, ये हमारा काम होता है। इसे हम 6 घंटा करें या 2 घंटा करें, ये हमारा टाइम होता है दोस्तों। हम इसे पूरा सप्ताह करें या सप्ताह भर में हम 2 दिन भी इसमें काम कर रहे हैं, ये हमारा बिज़नेस होता है। लेकिन अगर हम कहीं न कहीं व्यवसाय कर रहे हैं तो दोस्तों, हमें तो सुबह से लेके शाम तक ही अपना दुकान खोलना ही पड़ेगा। दुकान बंद तो पैसा भी बंद। आगे आऊंगी पेशा या प्रोफेशनल। बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपनी व्यावसायिक दृष्टि से बहुत अपने व्यवसाय में बहुत मतलब अनगिनत रूप से पैसा तो कमा ही लेते हैं, लेकिन एक अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बना लेते हैं। वो समय के साथ साथ में अपने 10 या 20 लोगों को या 100 लोगों को वर्करों को अपने साथ में काम में लेते हैं। खुद बैठकर अपने 100-200 लोगों को काम निरंतर काम करवाते हैं। उन्हीं के माध्यम से पैसा कमाने का प्रोफेशनल बन जाता है। ऐसे भी हमारे पास में बहुत बड़े-बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, जो अपने पास में वर्करों को रखकर अपनी सेवा देते रहते हैं। ये अपना उनके समय का भरपूर फायदा उठाकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं, लेकिन उसके लिए भी लागत और पैसे की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ी-सी आय लगाकर, थोड़ा-सा पैसे, थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर हम लाखों, करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी तक के पहुँच सकते हैं दोस्तों। इसके साथ-साथ में सर आगे मेरा एक एक्सपीरियंस छोटा-सा अनुभव था सर, जो भी गलती हुई होगी उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि आज मेरा जो सेशन था, पहली बार है सर सेशन, और इतना ज़्यादा तो मुझे समझाना नहीं आता। मैंने अपना छोटा-सा अनुभव शेयर करी हूँ। इतना ज़्यादा तो मैं सीखी नहीं हूँ कि इस पैनल में मैं सिखा पाऊँ, लेकिन मेरे जो सीनियर हैं, मेरे जो अपलाइन हैं, उनके माध्यम से मुझे एक सीखने का एक मौका मिला। उसके जो कुछ पॉइंट थे, जो मैंने आज इस पैनल में अपने माध्यम से रखा दोस्तों। जो भी गलती होगी तो एक छोटी बहन समझ के माफ़ करिएगा, और मैं अपने गुरुओं से भी ये चाहूँगी कि अगर सर छोटी भूल-चूक होती है तो माफ़ करिएगा सर। मैंने आज अपना अनुभव, छोटा-सा अनुभव जितना मुझे सिखाया गया, उसका ही एक हिस्सा रखी हूँ। सीख रही हूँ दोस्तों मैं भी अभी, इतना मुझे भी नहीं आता। तो बहुत अपनी बढ़िया जानकारी कीर्ति मैडम, आपके मतलब मैं कहूँ तो इतने प्यार से अपने साधारण शब्दों में और शालीनता से आपने शब्दों को रखा, और ऐसा लगा ही नहीं कि आप पहली बार ट्रेनिंग ले रही हैं। मैं यकीनन कहूंगा कि आपने यूरोप अपना बीएसएस का एक बहुत ही शानदार टारगेट को भी अचीव किया, और साथ में आज आपने अपने परफॉर्मेंस को भी कर दिखाया। ये ऐसी कर्मठ महिला, ऐसी कर्मठ लेडी, झांसी की रानी कह के उनको संबोधित किया जा सकता है। तो बहुत बढ़िया, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बीएसएस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच कीर्ति मैडम, ऐसे ही आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कीप इट अप। थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया कीर्ति मैडम, शानदार आपका कॉन्फिडेंस, और आपको देखकर आपके अपलाइन ऐसे खुश हो रहे थे जैसे माँ अपने बच्चे को चलता हुआ देखकर खुश होती है। सो इस सिस्टम में ही ये खूबसूरती मैडम, बहुत बढ़िया। दिन दुनी रात चौगी तरक्की करो। ऑल द बेस्ट मैडम, शानदार। थैंक यू सर। शानदार परफॉर्मेंस था कीर्ति मैडम। लगा ही नहीं कि आप सच में आज पहली बार सेशन ले रहे हैं। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास अलग से झलक रहा था। नो डाउट थोड़ा सा यदि आप और अपने आप पर यदि वर्क करते हैं, आने वाले समय में एक उभरता सितारे के रूप में आएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत बधाई और आपके अपलाइन को। थैंक यू सो मच।
बहुत बढ़िया कीर्ति मैडम, बहुत ही शानदार जोश जज्बे के साथ आपने ट्रेनिंग सेशन दिया और बहुत शानदार कुछ सीखने का अवसर मिला लोगों को। और इसी तरीके से आप आगे बढ़े, इसी जोश और जज्बे के साथ, बस इसको कम मत होने देना, आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू, All the थैंक यू best. सो मच, थैंक यू मैडम। कीर्ति बढ़ेगी कीर्ति मैडम की, बिल्कुल। बहुत शानदार सेशन रहा कीर्ति जी। उम्मीद से आपने बेहतर परफॉर्म किया। मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से निरंतरता बरकरार रखिएगा आप हमेशा, जैसे अभी हैं। और गॉड ब्लेस यू, आप अच्छे से मेहनत करें। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा नॉलेज आप इकट्ठा कर रही हैं और इसी तरीके से कंटिन्यू आगे बढ़िए। बाकी आगे की कार्यवाही के लिए मैं हमारे होस्ट, हमारे सबके सबसे पहले बीएसएस में होस्ट परफॉर्म करने वाले हमारे होस्ट जय सराफ सर को निवेदन करता हूं कि वे आएं और आगे कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। राधे राधे सर जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मैं चाहूंगा सबसे पहले कीर्ति मैडम ने बहुत ही शानदार सेशन बहुत ही कम समय में उन्होंने रखा, तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए कीर्ति मैडम के। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। लग ही नहीं रहा था कि आप पहली बार ले रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी प्रस्तुति दी और बेटर करें और बहुत अच्छे से और तैयारी करें और नेक्स्ट टाइम और बेस्ट परफॉर्म करें। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों अब बारी है हमारे अचीवर्स की, तो हम जल्दी जल्दी अपने अचीवर्स को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चैंपियन ऑफ द डे का नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ और जितने भी अचीवर्स हैं सब को होस्ट हैं, सब अनम्यूट सेल्फ से कर सकते हैं। तो सबसे रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए। जी जी सर जी।